आपका हमारे विद्यालय में इंटरमीडिएट कॉलेज परियामा के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण तथा वक्रों के प्रतिच्छेद कोण निकालना बताऊंगा। जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है, यदि x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। अब देखिए इसका हल आ, ये जो y बराबर x³ माइनस x दे रखा है ये वक्र का समीकरण है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले x के सापेक्ष। तो dw r2x dy/dx d/dx x³ तो dy/dx 3x² हो गया ये बात। अब जब dy/dx का मान हमें प्राप्त हो गया तो x बराबर 2 दिया था, तो dy/dx बराबर 3 × 2 का वर्ग -1, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 के 12 माइनस 1 ये 11 आया। dy/dx एट अ पॉइंट x बराबर 2। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 11। इस प्रकार से इतना आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, वक्र y² बराबर 4ax के बिंदु a, 2a पर स्पर्श रेखा का x अक्ष से झुकाव क्या? अब इसका हल देखिए, y² बराबर 4ax है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y² 4a d/dx x, ये 2y dy/dx हो गया और ये 4a हुआ, तो dy/dx बराबर 4a/2y। तो ये अवकलन करने पर आया। इसके बाद dy/dx का मान इसको और हल कर दे तो 2a/y हो गया। अब जो पॉइंट हमको दे रखे हैं, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx एट ए पॉइंट a, 2a, x की जगह x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू 2a है, 2a से 2a कट गया, 1 आया, तो dy/dx a, 2a पर 1 हो गया। अब देखिए झुकाव पूछा जा रहा था, तो झुकाव होता है tan थीटा और tan में एक मान
tan 45 का होता है थीटा बराबर 45। तो अगर केवल प्रवणता कहता तो वही 1 तक निकालते, क्योंकि उसने झुकाव कहा था इसलिए थीटा बराबर 45 है। क्या किया है हमने सवाल में, फिर से समझ लें। वक्र y² बराबर जो 4ax दे रखा था, हमने इसका पहले x के सापेक्ष अवकलन किया तो d/dx y² था। अब चूंकि y² है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 2y हुआ और ये dy/dx हो गया बराबर 4a हुआ, तो dy/dx बराबर 4a/2y हुआ, तो 2 से 2 काटा तो 2a/y आया dy/dx। फिर जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर हमने प्रवणता निकाली तो प्रवणता का मान 1 आया। चूंकि प्रवणता m के बराबर होती है और m बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1 है इसलिए tan 45 हो गया, थीटा बराबर 45 हो गया। ये इसका झुकाव है। देखिए अगला प्रश्न है 6y बराबर 9 - 3x² के बिंदु एक पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात। देखिए अभी तक जो 2 प्रश्न आपने पढ़े सीखे उसमें आपने पहले प्रवणता निकाला फिर झुकाव निकाला। अब स्पर्श रेखा का समीकरण यानी कि स्टेप बढ़ गई है। 6y बराबर 9 - 3x² डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 6 d/dx y d/dx 9, 3 d/dx x²। तो चूंकि अचर पद का अवकलन करने पर 0 होता है तो ये स्टेप 0 हो जाएगी, y का 1 हो जाएगा तो ये 6 dy/dx हो गया। यहां पर 2 आगे आया 6 और x हुआ तो dy/dx बराबर -6x/6, तो dy/dx एट अ पॉइंट 1, 1 तो ये m प्राप्त हो जाएगा 1/1। नीचे नहीं होगा क्योंकि y नहीं है, कुल मिला के -1 आया। ये वैल्यू m की है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 m × x - x1। y1 का मान 1 है, ये -1 है, x - 1, y - 1 -x +1 x + y बराबर 2। ये स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अगला सवाल है, इसमें लिखा है वक्र y बराबर √4x - 3 और इसके बाहर -1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दो बटे 3। तो देखिए ये प्रश्न है, सबसे पहले जो हमें दिया है वो है
y बराबर √4x माइनस 3 माइनस 1। तो डिफरेंशिएट विद ये 1 का तो 0 हो जाएगा और यहां ये dy/dx 4x माइनस 3 को t मान लिया। तो जब इसको t मानेंगे तो ये होगा 1/2 √t यानी 4x माइनस 3 और 1 का 0 हो गया। तो ये हमारी स्पर्शरेखा की प्रवणता नहीं है, बल्कि ये हमको मान प्राप्त हुआ है। हाँ, इसके साथ 4x का करेंगे तो 4 आएगा। अब जो पॉइंट होता था x और y उसको हम रख देते थे तो ये प्रवणता हो जाती थी, लेकिन यहाँ उसने पॉइंट नहीं दिया है, स्पर्शरेखा की प्रवणता दी है 2/3। तो जब 2/3 को इसके बराबर किया, ये 2 से 2 कट गया। इसको हल करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 9 हो गया, ये 4x माइनस 3 हो गया। 4x बराबर 9 प्लस 3, x बराबर 12/4, 4 3 12, x बराबर 3। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू आपको ये सूत्र दिया हुआ था। y बराबर 4 3 12 माइनस 3, 9 माइनस 1, 9 का वर्गमूल 3, तो y बराबर 2, यानी कि बिंदु 3,2 अब इस प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आज हमने आपको अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत स्पर्शरेखा का समीकरण और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बताया। अगले वीडियो में अभिलंब रेखा का समीकरण और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बताऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें और अपनी कॉपियों पर लिखें और बराबर प्रयास करते रहेंगे तो आपको समझ आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।